वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आस्था क्लासेस बाय रतिराम। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए और उसे अवश्य देख लीजिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो चलिए आज नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का। तो उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ को। मान लीजिए एलसीएम क्या होता है, हमारा एलसीएम जो होता था लासा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लासा बोलते हैं। और ये क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन ये क्या होता है, हमारा लीस्ट कॉमन क्या होता है, मल्टीपल। तो छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, लासा होता है। और अगर एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ, तो ये एचसीएफ क्या होता है हमारा, इसे हम लोग बोलते हैं मासा। क्या बोलते हैं, मासा। ये क्या होता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या होता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन, और क्या होता है, फैक्टर होता है। ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। छोटी से छोटी संख्या क्या होती है हमारी, एलसीएम होती है। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। तो उसे हम लोग एक संख्या के माध्यम से समझेंगे। मान लीजिए दो संख्याएं हम ले लेते हैं, 12 और 16 दे रखा है। कितनी दे रखा है, 12 और 16। अगर हम लोग 12 और 16 को देखिए काटेंगे, अगर हम लोग ऐसे काटें, डिवाइड करेंगे इस दो से, तो दो से डिवाइड करेंगे तो दो से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। फिर देखिए दो से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। फिर दो से काटेंगे हम लोग तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और दो को दो से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग 12 को अगर हम लोग काट ले तो दो से काटेंगे 12 को तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। फिर देखिए दो से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर हम लोग एच सी एफ निकालें, क्या निकालें, एच सी एफ। तो अगर हम लोग एच सी एफ यहाँ पे निकालेंगे, देखिए मासा निकालेंगे, तो मासा क्या होता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए दोनों में कौन मिल सकते हैं, देखिए दो 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 बार आ रहा है इसमें, और दो 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 बार इसमें भी आ रहा है। तो हम लोग ले लेते हैं, दो गुणते कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है कहीं पे, ये दो दो बार और एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो अगर इसका एचसीएफ पूछा जाएगा तो कितना, देखिए दोनों में कॉमन कितना मिला, देखिए 2 ही तो मिल रहे हैं। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें कितना मिल जाएगा आपका, 2 गुणते 2 मिल जाएगा। 2 ही बार मिला दो, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा 12 और 16 का एचसीएफ बताइए, तो आप एचसीएफ कितना बताते, 4 बताते। अब देखिए एचसीएफ तो हमारा 4 आ गया। अब एचसीएफ 4 आ गया, अगर आपसे एलसीएम पूछा जाएगा, यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम क्या जाएगा, ये 4 तो आएगा, एचसीएफ जो जो एचसीएफ आ जाता है उससे रखेंगे। और देखिए ये छूट रहे हैं, ये 2 बार 2 छूट रहा है और एक ये 3 छूट रहा है। तो इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणते 2 और गुणते कितना करेंगे, 3 करेंगे। अब देखिए हम लोग गुणा कर लेते हैं इसमें, जब गुणा करेंगे हम लोग तो 4 में से 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 में से 2 का गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। और 16 में से 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 3 कितना आ जाएगा आपका, 48 आ जाएगा। तो देखिए दो संख्याएं दे रखी हैं कोई, 12 और 16। तो 16 को हमने 2 से देखिए काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 8 को तो 4 आ जाएगा। फिर 4 से 2 को काटेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग 12 को अगर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 बार जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 6 को तो 3 बार जाएगा। फिर 3 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए इसमें कितना मिल रहा है, 2 बार 2 2 मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। तो हम रख लेते हैं इसे। तो 2 में से 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाएगा कि एलसीएम बताइए आप, लीस्ट काउंट मल्टीपल, तो देखिए एचसीएफ तो रखेंगे, साथ में देखिए दो दो बार ये छूट रहा है और ये 3 छूट रहा है। तो इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 में से 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 दूनी 16, और 16 में से 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। इसे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। मान लीजिए देखिए 12 और 16 दे रखा है, अगर हम लोग इसे रेशियो में चेंज करें तो देखिए किससे काट सकते हैं, 4 से काट सकते थे इसे। तो 4 से काटेंगे तो 4 तियाँ 12 आ जाता, और 4 चौको कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। 4 तियाँ 12 आ जाएगा और 4 तियाँ कितना आ जाएगा आपका, 16। तो अगर हम लोग इसे रेशियो में कन्वर्ट करें तो रेशियो में कितना आ जाता आपका, 3 अनुपात 1 कितना आ जाता, 4 आ जाता।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो पहली संख्या होती है वो क्या होती है, तो पहली संख्या में देखिए 4 देखिए काट लें, इसे हम लोग 12 को क्या लिख सकते थे, 4 गुणित 3 लिख सकते थे, 4 गुणित 3 लिख सकते थे। इसी टाइप से 16 को हम लोग लिख सकते थे 4 गुणित 4। तो देखिए दोनों में कॉमन कितना मिल रहा था हमारा, 4 मिल रहा था। तो दोनों में देखिए कॉमन 4 मिल रहा है और एचसीएफ भी हमारा कितना आया है, 4 आया है। तो देखिए पहली संख्या में जब भी कभी रेशियो में आपको दे देगा कि कोई संख्याओं का अनुपात जब भी दे रखा होगा, तो आपका एचसीएफ उसमें क्या होता है, छिपा होता है। एचसीएफ क्या होता है, उसमें छिपा होता है। तो अगर आपसे एचसीएफ कभी निकालना हो तो एचसीएफ को हम लोग एच से लिखेंगे। तो जो पहली संख्या होती है उसमें एचसीएफ होता है और किसका मल्टीप्लाई होता है, रेशियो का मल्टीप्लाई होता है। तो जो जो पहली संख्या होती है उसमें क्या होता है, एचसीएफ होता है और आपका क्या होता है, रेशियो होता है। इसी टाइप से दूसरी संख्या में अगर आपसे पूछा जाएगा तो एचसीएफ होता है और क्या होता है आपका, रेशियो होता है। तो एचसीएफ और पहली संख्या में एचसीएफ और रेशियो होता है, दूसरी संख्या में भी एचसीएफ और क्या होता है आपका, रेशियो होता है। कि पहली संख्या में जो होता है, अगर आपका दो संख्याएं रेशियो में अनुपात में दी हुई हैं तो उसमें एचसीएफ क्या होता है आपका, छिपा होता है। ठीक है, तो पहली संख्या जो होती है उसमें एचसीएफ होता है आपका, मासा होता है और क्या होता है, रेशियो होता है। दूसरी संख्या में मासा होता है और क्या होता है, एचसीएफ होता है। और एक हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था कि पहली संख्या मासा इंटू लासा बराबर एचसीएफ इंटू क्या, एलसीएम बराबर हमने पढ़ा था पहली संख्या मल्टीप्लाई क्या होती थी आपकी, दूसरी संख्या। तो आप ये फॉर्मूला एक याद रखिएगा कि मासा इंटू लासा बराबर क्या होता था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो इसी से हम लोग आज कुछ सवाल करेंगे। पहला सवाल आपका लिखा हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। पहला सवाल हम लोग देख लेते हैं, लिखा हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, 4:5 है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे याद रखिएगा, जो एलसीएम होता है, एलसीएम क्या होता है हमारा, अगर हम लोग देखिए 12 और 16 का एलसीएम निकाला था तो कितना आया था आपका, 48 आया था। कितना आया था, 48 आया था। 12 और 16 का एलसीएम निकाल रहे थे तो 48 आया था। तो देखिए अगर हम लोग इसे लिखते तो 4 गुणित 3 लिख सकते थे, रेशियो में ऐसे लिख सकते थे 4 गुणित 4। तो एचसीएफ ये तो आ जाएगा आपका, एचसीएफ आ जाएगा। तो एलसीएम जो होता है आपका क्या होता है, एचसीएफ में अगर हम लोग रेशियो का गुणा कर दें, रेशियो मान लीजिए ये ए संख्या दे रखी है, ये बी संख्या दे रखी है, तो ए और बी। तो अगर हम लोग एचसीएफ में से रेशियो का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ में से अगर हम लोग रेशियो का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एचसीएफ में से आप अगर रेशियो का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा। याद रखिएगा कि अगर आप एचसीएफ में से रेशियो का गुणा करेंगे, देखिए एचसीएफ कितना था हमारा, 4 था और रेशियो देखिए 3 4 दे रखा था, तो 3 गुणते कितना करेंगे, 4 करेंगे। 4 में से 4 का गुणा करेंगे 16 और 16 में से 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 48 आ जाएगा। तो एचसीएफ में से अगर आप रेशियो का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा। तो आप कुछ सवाल कर लेते हैं इसी टाइप से। पहला सवाल लिखा हुआ है आपका दो संख्याओं का अनुपात 2 संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 4:5 है तथा उनका एचसीएफ दे रखा है 16 है। एचसीएफ कितना है, 16 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है और उनका एचसीएफ कितना दे रखा है, 16 दे रखा है और हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम निकालना है तो बहुत आसान तरीका है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, तो अगर हम लोग पहली संख्या निकालेंगे, पहली संख्या क्या होती थी हमारी, एचसीएफ होता था और क्या होता था, रेशियो होता था। तो पहली संख्या में क्या आ जाएगा, एचसीएफ कितना दे रखा है, 16 गुणित कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी, 16 चौको 64 आ जाएगी। ऐसे दूसरी संख्या अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिए एचसीएफ कितना दे रखा है, 16 दे रखा है और रेशियो कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगी, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, 80 आ जाएगी। पहली संख्या आ जाएगी आपकी 64 आ जाएगी, दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, 80 आ जाएगी। क्योंकि देखिए रेशियो में से एचसीएफ क्या होता था हमारा, छिपा हुआ था। तो पहली संख्या क्या होती थी, रेशियो
और क्या होता था आपका एस सी एफ इंटू क्या होता था, रेशियो होता था। दूसरी संख्या से एस सी एफ आ जाएगी और रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। और हमें निकालना क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता था हमारा, एलसीएम होता था, हमने लिखा था एलसीएम होता था एच सी एफ में से हम लोग रेशियो का गुणा कर दें। ठीक है, तो एच सी एफ कितना दे रखा था, देखिए 16 दे रखा था। और रेशियो कितना दे रखा था, 4 गुणते कितना दे रखा था, 5 दे रखा था। तो अब गुणा करिए, देखिए 16 चौको कितना आ जाएगा, 64। 64 में से अगर हम लोग 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 320 आ जाएगा। देखिए रेशियो, देखिए एस सी एफ कितना दे रखा है हमें, 16 दे रखा है। और रेशियो कितना दे रखा है, 4:5। तो 4:5 का गुणा करेंगे तो 16 चौको 64 गुणते कितना, 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 320 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों से देखिए बहुत से सवाल बन सकते हैं आपके, कि पहली संख्या आपसे पूछ सकता था तो 64 बताते हैं, दूसरी संख्या आपसे पूछेगा तो कितना बताएंगे, 80 बताएंगे। एलसीएम पूछ सकता था तो 320 बताएंगे। अगर आप दोनों संख्याओं का योग पूछ लेता तो दोनों संख्याओं का योग करते तो क्या आ जाता आपका, इसको इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाता, ये 4 आ जाता। और ये कितना आ जाता, 8 6 14। तो आपको योग भी पूछ सकता था कि 144 आ जाएगा। या आपसे पूछ सकता था इनका अंतर बताइए, तो अंतर कितना आ जाता, देखिए अंतर कितना आ जाता, 16 का आ जाता। देखिए 80 में से 16 को 64 को घटाएंगे तो कितना आ जाता, 16 आ जाता। या आप डायरेक्ट कर सकते थे, देखिए ये चार अंतर, देखिए 4 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, तो अंतर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और एक देखिए ये जो एस सी एफ होता है उसमें क्या होता है, छिपा होता है। तो एस सी एफ कितना आ जाएगा, एक का मान कितना आ जाता है आपका, 16 आ जाता है। ठीक है, तो आशा करूँगा कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा सवाल लिखा हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है। लिखा हुआ है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है। उनका एस सी एफ 8 है। तो आपको बताना है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए, संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है। और उनका एस सी एफ इस बार कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। और हमसे पूछा जा रहा है कि संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम निकालेंगे तो हमने क्या बताया, कितने एस सी एफ कितना दे रखा है, 8। और रेशियो का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 4 गुणते कितना करेंगे, 7 करेंगे। तो 8 चौको कितना आ जाएगा आपका, 32 आ जाएगा। 32 में से 7 का गुणा कर दीजिए, तो 7 दूनी 14 के 4 आ जाएगा आपका। और 7 त्रिका 21, 21 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 22 आ जाएगा। तो 224 क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 224 आ जाएगा। तो जब भी कभी आपको रेशियो दे रखा हो और एचसीएफ दे रखा हो, तो आप एचसीएफ में से अगर हम लोग रेशियो का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, या आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि मान लीजिए पहली संख्या क्या होती थी हमारी, पहली संख्या अगर हम लोग निकालें तो 8 में से 3 का गुणा करें, 8 में से 4 का गुणा करेंगे तो 8 छुको कितना आ जाएगा आपका, 32 आ जाएगा। दूसरी संख्या निकालेंगे इसी टाइप से, तो 8 में से 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 56 आ जाएगा। और देखिए एस सी एफ कितना दे रखा है हमें, 8 दे रखा है। एस सी एफ कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। और हमें एक फॉर्मूला पता है कि पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर क्या होता था आपका, एलसीएम इंटू क्या होता था, एचसीएफ होता था। ठीक है, इस टाइप से भी रख सकते हैं। तो देखिए 32 रखेंगे पहली संख्या, दूसरी कितनी दे रखी है, 56। तो ये आ जाएगा आपका 32 गुणते कितना आ जाएगा, 56 बराबर एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम को ऐसे ही रखेंगे। एचसीएफ कितना दे रखा है हमें, 8 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 सत्ते कितना आ जाएगा आपका, 56 आ जाएगा। अब देखिए 32 में से 7 का गुणा करेंगे, तो देखिए 32 में से 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 224 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 224 आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। लिखा हुआ है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। उनका एलसीएम
उनका एलसीएम दे रखा है 595 है, उनका एलसीएम 595 है। छोटी संख्या दे रखा है हमें, छोटी संख्या 85 है। तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है हमें 5:7 है और उनका एलसीएम दे रखा है 595 है। कह रहा है आपसे छोटी संख्या कितनी है, 85 है। तो कह रहा है एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए बहुत ही आसान हो गया हमारे हिसाब से। देखिए छोटी संख्या कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, और इसमें छोटी संख्या कितनी दे रखी है, 85 दे रखी है। तो 85 बटे कितना करेंगे, 5 करेंगे। हमारे हिसाब से 5 छोटी संख्या दे रखी है, इसमें कितना बोल रहा है, 85। 85 में से 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 17 आ जाएगा। तो 17 क्या आ जाएगा आपका, एचसीएफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, एचसीएफ। क्योंकि देखिए ये जो अनुपात दे रखा होता है उसमें क्या होता है, एलसीएम क्या होता है हमारा, एचसीएफ क्या होता है, छिपा होता है। एचसीएफ इसमें क्या होता है, छिपा होता है। तो एचसीएफ 17 क्या है हमारा, इसमें छिपा हुआ है। तो देखिए छोटी संख्या कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, और इसमें वो बोल रहा है कितना, 85 दे रखा है। तो 5 का डिवाइड करेंगे 85 में तो कितनी बार जाएगा आपका, 17 बार जाएगा। और 17 क्या आ जाएगा आपका, एचसीएफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, एचसीएफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी टाइप से देख लेते हैं। लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर 22 है। दो संख्याओं का अंतर 22 है। दो संख्याओं का अंतर 22 है। दो संख्याओं का अंतर 22 है तथा उनका अनुपात 9:7 है। 9:7 है। एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 22 है, और उनका दो संख्याओं का अंतर दे रखा है 22 है, और उनका अनुपात कितना दे रखा है, 9.7 दे रखा है। और कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का अंतर 22 है। अब देखिए हमारे हिसाब से अनुपात रेशियो कितना दे रखा है, देखिए रेशियो दे रखा है 9:7। अगर हम लोग रेशियो का अंतर करेंगे तो रेशियो का अंतर कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा। इसमें कितना दे रखा है, देखिए 22 दे रखा है, तो 2 बराबर 22 आ जाएगा। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा। 1 बराबर 11 आ जाएगा, और एक का जो मान आएगा ये क्या आ जाएगा आपका, एचसीएफ आ जाएगा। तो देखिए इसमें दोनों में कॉमन कितना है, देखिए कॉमन कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब देखिए दोनों का अंतर कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। इसमें कितना दे रखा है, 22 दे रखा है, 2 बराबर 22, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा। ये जो 11 आ जाएगा ये क्या आ जाएगा आपका, एचसीएफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, एचसीएफ। क्योंकि इसमें क्या है, एचसीएफ क्या होता है, छिपा होता है। तो एचसीएफ का मान कितना आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा। और हमसे पूछा जा रहा है कि एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हमें पता है कैसे निकालेंगे। हम लोग एचसीएफ में जो एचसीएफ जो आएगा उसमें क्या करेंगे, हम लोग रेशियो का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ देखिए कितना आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा। और रेशियो कितना दे रखा है, 9:7। तो 9 और 7 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 11 में से 9 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 99 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 7 करेंगे। अब देखिए गुणा कर लेंगे, 7 में से 9 का गुणा करेंगे तो 63 आ जाएगा। 7 में से 9 का गुणा करेंगे 63 आ जाएगा। और ये 6 हासिल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 में से 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 69 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 69 आ जाएगा। तो 693 क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा। तो क्वेश्चन दे रखा था दो संख्याओं का अंतर दे रखा था 22 दे रखा था, और उनका अनुपात 9:7 दे रखा था। और कह रहा है कि आपका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए अंतर कितना है हमारे हिसाब से, 2 दे रखा है, इसमें कितना दे रखा है, 22 दे रखा है। तो 2 की वैल्यू 22 आ जाएगी। तो 1 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा। तो 1 बराबर जो 11 आ जाएगा ये क्या आ जाएगा आपका, एचसीएफ आ जाएगा। तो एचसीएफ क्योंकि इसमें छिपा होता है तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, 11 आ जाएगा। अब देखिए एलसीएम जब हमें निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे, एचसीएफ में से जो रेशियो होता था उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन को इसी टाइप से बढ़ जाते हैं। लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग
दो संख्याओं का योग दे रखा है हमें 560 है। दो संख्याओं का योग 560 है, उनका अनुपात दे रखा है 6:1 है और हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए दे रखा है दो संख्याओं का योग दे रखा है 560 है। दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है 560 है और उनका अनुपात दे रखा है 6:1 है। उनका अनुपात कितना दे रखा है 6:1 है और हमें निकालना क्या है एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो अब देखिए हमारे हिसाब से योग कितना आ जाएगा, 6 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। लेकिन इसमें योग कितना दे रखा है 560 दे रखा है, तो 7 बराबर 560 आ जाएगा। तो 1 बराबर निकालेंगे तो 7 से काटेंगे तो 7 अट्ठे कितना आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा। जो एक आ जाएगा एक का ये क्या आ जाएगा आपका एचसीएफ आ जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका 80 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का 80 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए दो संख्याओं का योग दे रखा है 560 और अनुपात दे रखा है 6:1। अब देखिए एचसीएफ जो होता है अनुपात में क्या होता है छिपा होता है। अब देखिए जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। इसमें 7 की वैल्यू कितना दे रखा है 560 दे रखा है। 7 से अगर हम लोग भाग लगाएंगे 56 को काटेंगे तो 7 अट्ठे 56 आ जाएगा और एक ये जीरो बच जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 80 आ जाएगी। एक की वैल्यू जब 80 आ जाएगी तो ये क्या आ जाएगा आपका एचसीएफ आ जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका दो संख्याओं का योग 104 है। दो संख्याओं का योगफल व अंतर 104 व 26 है। दो संख्याओं का योगफल व अंतर 104 व 26 है यदि उनका एलसीएम और एचसीएफ यदि उनका एलसीएम व एचसीएफ एक्स कामा वाई है तो एक्स अनुपाते वाई का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दो संख्याओं का योगफल दे रखा है और उनका अंतर दे रखा है। योगफल दे रखा है 104 है और उनका अंतर कितना दे रखा है 26 दे रखा है और कह रहा है उनका एलसीएम व एचसीएफ। तो एलसीएम दे रखा है एक्स है और एचसीएफ कितना दे रखा है वाई दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स अपान वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर हम लोग पहली संख्या देखिए दो संख्याओं का योगफल दे रखा है तो दो संख्याओं का योगफल तो फर्स्ट प्लस सेकंड दो संख्याओं का योगफल दे रखा है आपको 104 दे रखा है और उनका अंतर कितना दे रखा है हमें 26 दे रखा है। तो अगर हम लोग बड़ी संख्या का मान निकालें पहली संख्या का मान निकालें तो दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे आधा करेंगे। देखिए जोड़ेंगे तो देखिए ये कट जाएगा। जब एक बार योग आपको दे रखा हो और एक बार अंतर दे रखा हो तो हमने सीखा हुआ है कि दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 104 में से 26 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 130 आ जाएगा और 130 के आधे करेंगे 130 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 65 आ जाएगा। तो पहली वाली संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 65 आ जाएगी और दूसरी वाली संख्या आप निकालेंगे तो दूसरी वाली संख्या निकालने के लिए इसमें अंतर करेंगे। देखिए एक 65 आ जाएगी तो दूसरी निकालने के लिए इसमें घटा दीजिए, इसमें 65 घटा देंगे तो देखिए 14 में से 5 जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी 49 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 49 आ जाएगी। दो संख्याओं का योगफल दे रखा था 104 और उनका अंतर दे रखा था कितना 26। तो अगर हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 130 आ जाएगा। 130 का अगर हम लोग आधा करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी बड़ी वाली संख्या आ जाएगी। तो बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 65 आ जाएगी। छोटी संख्या कैसे निकालते हैं 104 में से अगर 26 घटा दीजिए और 104 में से अगर हम लोग 26 को घटाएंगे और उसका आधा करेंगे, जब उसका आधा करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी छोटी वाली संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपकी छोटी वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 39 आएगा। कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। ठीक है, 39 क्या आ जाएगी आपकी छोटी वाली संख्या आ जाएगी।
अब देखिए पहली वाली संख्या 65 दे रखा है, दूसरी वाली संख्या कितनी दे रखा है 39। तो एचसीएफ अगर हम लोग निकालें तो देखिए 13 से ये कट जाएगी, 13 से ये भी कट जाएगी, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा, एचसीएफ अगर हम लोग बात करें तो एचसीएफ आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। अब 13 से देखिए काटेंगे तो ये 13 पचे 65 आ जाएगा, और 13 तिया कितना आ जाएगा आपका 39। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका एचसीएफ, ये 13 तो आएगा, साथ में देखिए ये रेशियो कितना आ जाएगा 5-3 आ जाएगा। तो 5 और 3 को क्या करेंगे और गुणा करेंगे। तो देखिए हमने पहली संख्या कैसे निकाली थी, दो संख्याओं का योगफल 104 दे रखा है, उनका अंतर कितना दे रखा है 26 दे रखा है। तो एक बार दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे आधा करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा, 130 के आधा करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी बड़ी वाली संख्या आ जाएगी। अगर हम लोग 104 में से 26 को घटाएं और उसका आधा करें तो ये आ जाएगी आपकी छोटी वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, जब बड़ी वाली संख्या आ जाएगी आपकी 65 और छोटी वाली संख्या आ जाएगी आपकी 39। तो देखिए 13 से कट रहा है, 13 पच्चे 65 और 13 तिया कितना आ जाएगा आपका 39। तो देखिए 13 से कट रही है संख्या, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। एलसीएम की बात करेंगे तो एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब देखिए 5 बार ये कट रहा है, रेशियो कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा आपका 3। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। और देखिए इसमें बोला गया है कि एलसीएम का मान x था और एचसीएफ का मान कितना था y। तो एल जो x अपान y का मान पूछा जा रहा है, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका ये वाला आ जाएगा ये। तो x का मान आ जाएगा आपका 13 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, बटे कितना आ जाएगा आपका 13, 13 से 13 कट जाएगा आपका। तो 5 में से 3 का अगर हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल 3192 है। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है 3192, उनका एलसीएम 56 है। उनका एलसीएम कितना दे रखा है हमें 56 दे रखा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 3192 दे रखा है, और एलसीएम कितना दे रखा है 56 दे रखा है, और हमें निकालना क्या है एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका एलसीएम। सॉरी, दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे, एलसीएम इंटू क्या करेंगे आप एचसीएफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 3192 दे रखा है, बराबर आ जाएगा। एलसीएम दे रखा है हमें, एलसीएम कितना दे रखा है 56 दे रखा है। एचसीएफ हमें निकालना है, तो देखिए एक्स मान लेते हैं। अब देखिए अगर हम लोग काटेंगे 7 से काट लेते हैं तो 7 अट्ठे कितना आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा। 7 से इधर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौको कितना आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा। यहाँ पे बचेंगे कितना 3 बचेंगे, हो जाएंगे 39। तो 7 पन्ना कितना आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा। 4 बचेंगे, हो जाएंगे आपके 42। तो 7 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। अब देखिए 8 से काट लेते हैं तो 8 एकम 8, 8 पन 40 आ जाएगा आपका, 8 पन 40 आ जाएगा। बचेंगे यहाँ पे कितना 5 बचेंगे, हो जाएंगे 56। तो 8 से काटेंगे तो 8 सत्ते कितना आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 57 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 57 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 57 आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे एचसीएफ कर लीजिए आप, यहाँ पे क्या करेंगे आप एचसीएफ कर लीजिए, और ये एलसीएम हमसे पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 3192 दे रखा है, एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका 56, और एलसीएम हमें क्या निकालना है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो 3192 दे रखा है, एचसीएफ एलसीएम कितना दे रखा, एचसीएफ कितना दे रखा है 56, और एलसीएम हमें निकालना है। अब इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा। ठीक है,
सॉरी, इससे काटेंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, 57 बार जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका, 57 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 1280 दे रखा है। दो संख्याओं का गुणनफल उनका महत्तम समापवर्तक दे रखा है। महत्तम समापवर्तक 8 दे रखा है। महत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो उनका कह रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम निकालना है हमें। उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 1280, और उनका महत्तम समापवर्तक दे रखा है 8, और हमसे पूछा जा रहा है कि लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1280, तो 1280 ऐसे रख लेते हैं। देखिए महत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, और हमसे पूछा जा रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक x मान लेते हैं। 8 से इसे काटेंगे तो 8 एकम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 बचेंगे, 48 हो जाएगा। 8 सत्ते कितना, 8 से काटेंगे तो 8 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 8 छंग 48, और ये 0 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 160 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो आज की क्लास